हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर मेथड आज हम देखने वाले हैं गाइस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में कंस्ट्रक्टर मेथड टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, कोड करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर मतलब बार बार VS कोड पे हम कंपाइल करके फिर एंड देन ब्राउज़र पे देखने से अच्छा मैं डायरेक्ट आज सोचा हूँ कि मैं डायरेक्ट TS कंपाइलर में ही चल दूँ, ऑफिशियल वेबसाइट के कंपाइलर में ही हम जाकर डायरेक्ट कोड करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर गूगल पे, और फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको आपकी कंपाइलर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल+ करेंगे तो जूम हो जाएगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर कोड करेंगे, ओके। थोड़ा सा और, ठीक है, इतना काफ़ी है। या फिर एक काम करते, थोड़ा सा और जूम कर लेते गाइस, ओके। तो अब ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर मैं कोड करता हूँ, ये देखो, और मैंने जूम कर लिया है। थोड़ा सा और काम करता हूँ, माइनस, हाँ, इतना काफ़ी है गाइस, ठीक है। तो अब ठीक है, अभी आपको दिखेगा। तो आज हमारा टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में कंस्ट्रक्टर मेथड। ऑलरेडी हमने क्लास बनाया था, एक्सटेंड क्लास देखा था, चाइल्ड क्लास देखा था, पेरेंट क्लास देखा था। उसके अंदर मेथड भी हमने देखा था, प्रॉपर्टी कैसे एक दूसरे को कैच करती है, कौन किसको, मतलब चाइल्ड क्लास कैसे मेथड की प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है वो सब कैसे यूज़ करती है, पेरेंट क्लास की, ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी देखा था। तो आज हम कंस्ट्रक्टर मेथड देखेंगे, ओके। तो एक क्लास बनाता हूँ मैं यहाँ पर, एक क्लास A करके मैं एक बना देता हूँ, ठीक है। तो हमने एक क्लास बनाया, उसके अंदर मैं एक मेथड पास करवाऊँगा, ओके, प्रॉपर्टी पास करवाऊँगा जिसका मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर पास करा, सेमीकोलन नहीं दिया था, ओके। तो अब सही है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है और अभी हम यहाँ पर करेंगे, ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट बताया प्रॉपर्टी एक्स इज नो इनिशियलाइजर एंड इज़ नॉट डेफिनेटली असाइनड इन द कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइजर नहीं है, कंस्ट्रक्टर पे असाइन नहीं कर सकते बता रहा है, बट हम यहाँ पर करेंगे। ये देखो, ये आपका कंस्ट्रक्टर लिखना है, फिर पैरेंथेसिस, फिर आप यहाँ पर ब्लॉक के अंदर आपका कोड रहेगा, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड मतलब कैसे आपको पता होगा कि मतलब कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज़ करके कंस्ट्रक्टर मेथड को बनाया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड कैसा होता है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर, मैंने लास्ट टाइम एरिया का मेथड बनाया था, ठीक है। ठीक उसी तरह आप कोई भी नाम देकर आप जिस मेथड बनाना चाहते हो उसका नाम देकर आप मेथड बना सकते हो, बराबर। तो कंस्ट्रक्टर मेथड के लिए कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज़ करनी पड़ेगी और फिर यहाँ पर इसके अंदर हम देंगे console.log में यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ये देखो। और फिर मैं यहाँ पर दूंगा x+y, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि मतलब कंस्ट्रक्टर मेथड पे देखो, कैन नॉट फाइंड x, डिड यू मीन इंस्टेंस मेंबर, दिस x, आपको ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। दिस कीवर्ड ऐसा देकर आपको यूज़ करना पड़ेगा कि ये इसका है, दिस कीवर्ड करंट क्लास को रेफ़र करने के लिए दिस कीवर्ड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रहा था, बट यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी इनिशियलाइज़ किया हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टी इनिशियलाइज़ करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी ये करते हैं और फिर हम उसे मेथड के अंदर यूज़ करके हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी और ये अंदर फंक्शन रहेगी, मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, जो भी चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ हो गई। बट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड की बात हो रही है, तब आपको क्या करनी है, कंस्ट्रक्टर मेथड के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी को हटा देनी है। आपको सीधा कंस्ट्रक्टर बनाकर कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी पैरामीटर की तरह आपको देनी पड़ेगी। आपका जो वेरिएबल रहेगा, आपको जो भी देना है वो आपका वेरिएबल यहाँ पर आप ऐसे इनिशियलाइज़ करोगे, ओके। और अभी हम यहाँ पर से मैं x और y का दिस कीवर्ड में हटा दूँगा, ओके। और जब हम इस दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर अब हम यूज़ कर रहे, तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर भी आपको देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर भी आपको देनी पड़ेगी पैरामीटर के जैसा, पैरामीटर की तरह आपको पैरामीटर पास कराना पड़ेगा इस मेथड का, इस ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर यहाँ पर भी पास करानी है, ठीक है। यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया है, इसको ओवरलोड्स कहते हैं, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर ओवरलोड्स कहते हैं। और पैरामीटर के अंदर भी टाइप देनी पड़ेगी आपको, क्या पैरामीटर है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट वाली वीडियो में, कि ताकि आपको मतलब जावास्क्रिप्ट में ये सब चीज़ मतलब कुछ मायने नहीं करती, बट
टाइपस्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी, बहुत नेसेसरी है कि आपको देनी पड़ेगी कौन सी टाइप की पैरामीटर है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर नीचे आते हैं डायरेक्ट, और कंस्ट्रक्टर मेथड का एक खास बात है मैं बता दूं कि मतलब वो मेथड ऐसी मेथड है कि जब आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब कंस्ट्रक्टर मेथड जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। नॉर्मल मेथड कैसा रहता है कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ए डाल देता हूँ, ए नहीं OBJ दे देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट सा मैं दे देता हूँ, फिर न्यू कीवर्ड हम नॉर्मली कैसे बनाते हैं, ठीक है, न्यू कीवर्ड नहीं, डायरेक्ट हम डालकर न्यू कीवर्ड यूज़ करके किसका बनाना है, किस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले उसका यूज़ कर देते थे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हम मतलब क्रिएट करते थे हम ऑब्जेक्ट को, बराबर। ये देखो यहाँ पर डायरेक्टली बता रहे हैं, ये देखो एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट, अभी हमने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, मतलब यहाँ पर इस पैरामीटर के लिए हमने कोई वैल्यू यहाँ पर पास नहीं किया, उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर हमें एरर बता रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ तो ऑलरेडी हमने देखा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में, मैंने इसका अच्छा खासा एग्जांपल लेके आपको बताया था। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट पास करा देता हूँ, 10, 20 सब पास करा देता हूँ। ये देखो अभी एरर चली जाएगी, अभी ये जो आर्ग्यूमेंट है वो सीधा आपको यहाँ पर जाएगी आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, और फिर यहाँ से मतलब इस वाले कंस्ट्रक्टर पे, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी ओवरलोड कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस कि मतलब यहाँ से पास हो फिर वो चीज़ यहीं पर है, मैं आपको ओवरलोड कराना भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये देखो मैं उसको हटा भी दूंगा तो भी कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं इस वाले कंस्ट्रक्टर को इसी हम देखते हैं। ओके, तो अभी मैं ऐसे रन करता हूँ। ये देखो मैंने कहा था कि मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बना दोगे, इस कंस्ट्रक्टर की खास बात ये है कि आप जब ऑब्जेक्ट बना दोगे तभी आपके क्लास की कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, ठीक है, वो चाहे कितनी भी कंस्ट्रक्टर हो कोई भी हो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। बट नॉर्मली जो विदाउट कंस्ट्रक्टर वाला जो मेथड है, मतलब जो नॉर्मल मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, फंक्शन हो बोलो मेथड बोलो, उसके लिए आपको यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट का नाम लेकर आपको उसको कॉल करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एरिया करके ऐसा कॉल किया था, ठीक उसी तरह आपको कॉल करनी पड़ेगी, एंड देन उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देना हो या फिर आपको अलग से देना हो, पैरामीटर को प्रॉपर्टीज़ को लेके वैल्यू देना है एंड देन कॉल करना पड़ेगा। ऐसे सब चीज़ें हमें करनी पड़ती थी, बट कंस्ट्रक्टर का एक खास बात है, ठीक है, वो डायरेक्ट इनिशियलाइज हो जाती है, डायरेक्ट कॉल हो जाती है। तो अभी मैं रन करता हूँ, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा 30। ओके, तो अभी इस कंस्ट्रक्टर का यहाँ पर हमने क्या किया था, सिंपली हमने यहाँ पर बस प्रॉपर्टी को ये किया है और ऐड किया हमने यहाँ पर ये किया, ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास किया और उसे हम इस कंस्ट्रक्टर में कॉल करवा के हमने ये करवा दिया, ठीक है। तो अभी मैं ओवरलोड बताता हूँ। ये देखो एक मैंने यहाँ पर इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर नंबर दे दिया तो ओवरलोड करवा दिया, तो यहाँ पर ये देखो ये चीज़ हो गई है। तो अभी ये ओवरलोड में कुछ खास बात है गाइस, कुछ चीज़ें यहाँ पर हम ना कुछ कर नहीं सकते। ये देखो मैंने यहाँ पर जब मैंने उसी सेम प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर पास किया हूँ, तब यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि मतलब एनी है, मतलब उसका टाइप जो है एनी है, बराबर। ये देखो अभी मैं यहाँ पर क्या हो गया, हाँ अभी मैं यहाँ पर कुछ और दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, ठीक है, बी दे देता हूँ। ओके, तो अभी तो डायरेक्टली यहाँ पर बता देगा कि मतलब ए प्लस बी करो ऐसा, ठीक है, किधर गया, हाँ ये चीज़ तो डायरेक्ट बता देगा। तो अभी ये जो पैरामीटर है वो इसकी होगी, ओके बराबर। बट सेम नाम की जब हम जब दो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सेम नाम की पैरामीटर पास करवाते हैं, ओके, x प्लस वाई वापस दे देता हूँ मैं, ओके, जब पास करवाते हैं तो इसकी जो फर्स्ट वाली कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हम जो टाइप देते हैं वही टाइप इसकी रहती है। ये अगर हम एनी भी दे देंगे तभी भी यहाँ पर एनी तो बताएगा, लेकिन यहाँ पर आउटपुट के जगह पर आपको क्या बताएगा, ये देखो मैंने एनी दिया हूँ बराबर, तो स्ट्रिंग लेनी चाहिए, बराबर की नहीं गाइस। ये देखो यहाँ पर आपको बताएगा कि आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ इसीलिए हो रही है कि ये देखो हम सबसे पहले यहाँ पर जब आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं, जब आपके क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हो, 2 या 3 कितनी भी कंस्ट्रक्टर हो, लेकिन सेम नाम की पैरामीटर यूज़ करती हो, उसको ओवरलोड कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड्स कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट की भाषा में। और ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, मेथड ओवरलोडिंग का ही कॉन्सेप्ट है एक तरह का, ठीक है, इसको ओवरलोड्स कहते हैं। और पैरामीटर सेम होगी बट कंस्ट्रक्टर मतलब सब कुछ ये रहेगा, बट जो सबसे पहला वाला जो एक बार इनिशियलाइज हुआ रहेगा, एक बार पैरामीटर पास किए रहेंगे जिसके अंदर की पैरामीटर इनिशियलाइज की रहेगी, टाइप उसका हम दिए रहेंगे कि नंबर हो या स्ट्रिंग हो, वही चीज़ सारे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के अंदर भी होती है। चाहे आप यहाँ पर स्ट्रिंग दे दो, एनी दे दो, कुछ भी दे दो,
बट स्टिल वो वर्क होने वाली वही चीज़ है। ये देखो यहाँ पर भी एरर बता दिया डायरेक्ट, यहाँ पर ओवरलोड सिग्नेचर इज नॉट कंपेटिबल विथ इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर बता देगा एनी, इसलिए एनी यूज़ करके यहाँ पर इस चीज़ को हटा दिया जाता है, बट स्टिल आपको आउटपुट और आर्ग्यूमेंट जो चीज़ें हैं वो आपको वही मिलेगी। ये देखो यहीं पर आउटपुट, यहीं पर आर्ग्यूमेंट पास कराते टाइम ही बता दे रहा है कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसको ओवरलोड्स कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक है। अभी पूरा ऊप्स का कॉन्सेप्ट हम किसी और लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहे, C++ या फिर जावा या कोई और लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहे, पूरे ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बेस पे तब मेथड ओवरलोडिंग होती, एक्सटेंड क्लास करके सारी चीज़ें हम बता देते थे, पूरी क्लास क्या करनी है वो सारी चीज़ें बता देते थे, ओके। बट यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट की लैंग्वेज में ये ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि पर्टिकुलरली हमें पर पैरामीटर का टाइप देना पड़ता है, ये सब चीज़ मैटर करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, ओके, और बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पहले कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर हम जो टाइप देते हैं वही सारे के सारे कंस्ट्रक्टर के अंदर के पैरामीटर भी यूज़ करते हैं वही टाइप को, चाहे वो कौन सी भी टाइप दे दो, बट एनी देकर तो ये किया जा सकता है, मतलब एनी देकर बाकी कंस्ट्रक्टर में थोड़े स्किप किया जा सकता है, बट लेकिन आपको आउटपुट और जो भी चीज़ सॉल्व होनी रहेगी वो आपको उस नंबर के बेस में ही चलेगी, जो फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर पैरामीटर की टाइप होगी उसी के बेस में चलेगी, ठीक है। सो मतलब सेम नाम के पैरामीटर होने चाहिए, बस ये बात भी आप दिमाग में डाल लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से करके बताया, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, तो आपको ये चीज़ तो समझा होगा, मेथड ओवरलोड्स, इसको मेथड ओवरलोड्स कहते हैं, मेथड ओवरलोड्स आपको समझा होगा, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, कुछ एक्सटेंड करके मैं आपको बताता हूँ क्या करनी है। ये देखो अभी हम यहाँ पर, हाँ इसको तो ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी, ओके। तो अभी मैं क्लास ना एक एक्सटेंड करके मैं बनाता हूँ, अभी ए क्लास मैंने बनाया था तो एक बी क्लास बनाता हूँ जो कि एक्सटेंड करती है, एक्सपोर्ट नहीं एक्सटेंड करती है ए वाले क्लास से, मतलब ये ए क्लास जो है पैरेंट क्लास हो गई, ये बी क्लास जो हो गई चाइल्ड क्लास हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर एक और चीज़ है गाइस, वो चीज़ आपको मैं बताऊँगा जस्ट। और यहाँ पर भी कंसोल, यहाँ पर तो कंसोल करते वक्त CLG करते वक्त चैनल करके कुछ तो आ रहा है, बट हमें console.log करनी है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। हम प्रिंट करवाते हैं, फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया, और फिर यहाँ पर मैं प्लस करके x और फिर प्लस करके दे दूँगा, ओके। और फिर यहाँ पर सेकेंड नंबर स्ट्रिंग तो दे दूँ, डबल कोट तो दे दूँ, ठीक है, सेकेंड नंबर, और मैंने यहाँ पर पास किया और फिर प्लस करके y दे दूँगा, ओके। तो ये देखो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे, ये देखो हमने यहाँ पर पास किया, ये देखो हो गया, और फिर यहाँ पर भी हम ऐड करवाएंगे, ठीक है। ये देखो ये वाली जो चीज़ें है इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ओके। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ये देखो अभी यहाँ का जो, ये देखो यहाँ का जो ये जो है, इसको तो ये वाले कंस्ट्रक्टर तो हम हटा देंगे क्योंकि हम तो यहाँ पर नीचे वाले चाइल्ड क्लास में हम कर रहे, एडिशन जो करना था हम कर रहे, और ये वाला भी कंस्ट्रक्टर हम हटा देंगे, और यहाँ पर हम डायरेक्ट ही इनिशियलाइज कर देंगे एनी देकर, y इक्वल्स टू एनी देकर, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ क्या हो रहा है, ये देखो आपको पता चलेगी, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर, वो भी कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर। लेकिन एक चीज़ है गाइस, यहाँ पर सारी चीज़ें एरर आ रही है, ये देखो हमने यहाँ पर पैरामीटर भी पास नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पेरेंट क्लास के पैरामीटर को, मतलब पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है उसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली अगर उसको यूज़ नहीं करना तो खुद का पैरामीटर आप देके भी यहाँ पर यूज़ करवा सकते हो, बराबर। किधर गया, हाँ, यूज़ करवा के भी आप ऐसा भी कर सकते हो, बराबर। बट स्टिल आपको पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो आप क्यों चाइल्ड क्लास का खुद का एक प्रॉपर्टी बनाओगे। तो यहाँ पर एक चीज़ लॉन्च होती है, एक चीज़ का उपयोग होता है सुपर कीवर्ड, और सुपर कीवर्ड क्या करता है कि मतलब आपके चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी रहेगी, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी जो भी यूज़ करनी रहेगी, उस चीज़ को कॉल करवा देगा आपके चाइल्ड क्लास के अंदर, कि वो बता देगा कि मतलब हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले, मुझे सारी चीज़ें चाहिए ऐसा। और ये जो है चाइल्ड क्लास, मतलब सुपर क्लास को पेरेंट क्लास जो होती है उसे कॉल करने का तरीका होता है, उसकी सारी चीज़ों को कॉल करने का एक तरह से तरीका होता है। तो आप ना सुपर कीवर्ड यूज़ करोगे, ये भी एक टाइप का कंस्ट्रक्टर ही बोला जाता है, बट सुपर कीवर्ड ही इसे बोलना, सुपर कीवर्ड यूज़ किया जा सकता है, यूज़ करके, आई मीन चाइल्ड क्लास में यूज़ करके
वो भी कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर ही स्पेशली आपको यूज़ करना रहेगा गाइस। बाकी रिमेनिंग मेथड्स में आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये चीज़ों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप वैल्यू देते वक्त यहाँ पर आपको बता रहा है, स्टिल यहाँ पर आपको बता रहा है प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम इसीलिए है कि ये देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम इसीलिए है कि क्योंकि यहाँ पर इस क्लास को हमने रेफर नहीं कर पाया। तो वो कैसे हम करते थे, करंट क्लास को रेफर कैसे करते थे, दिस कीवर्ड यूज़ करके करंट क्लास को रेफर करते थे, बराबर। तो आपको दिस कीवर्ड यूज़ करनी है करंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करवाने के लिए, वो चाहे आप किधर पे भी आप अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो करंट क्लास की, मतलब पेरेंट क्लास की, ओके। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है, ये देखो। और फिर यहाँ पर अब सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई है, तो ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हो वो पेरेंट क्लास की क्यों बना रहे हो, बराबर की नहीं, तो वो भी आप बना दो आपके चाइल्ड क्लास की, बराबर। ये देखो 0। सो गाइस, अभी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट कर लिया है, मतलब ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट हमने पास किया था, बराबर। तो ये देखो यहाँ पर आपको एरर बता रहा है, बराबर। तो यहाँ पर 0 आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं और सीधा हम यहाँ पर पेरेंट क्लास के अंदर अभी हम दे देते हैं, ओके। डायरेक्ट हम यहाँ पर दे देंगे 30 दे देता हूँ मैं, कितनी बार 20 दे रहा हूँ, ठीक है। 10 30 मैं यहाँ पर यहीं पर मैं मतलब प्रॉपर्टी के साथ वेरिएबल भी जो भी हमें इनिशियलाइज करनी है इनिशियलाइज कर देंगे पेरेंट क्लास के अंदर ही, वैल्यूज़ भी, ओके। प्रॉपर्टी के साथ वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज कर देंगे और आउटपुट यहाँ पर करके देखेंगे। ये देखो आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर ये देखो, ये थोड़ा सा गैप रह गया था तो उसके वजह से थोड़ा सा चिपक के आ रहा था, तो हम गैप दे देंगे, ओके। तो अभी मैं रन करवाता हूँ, ये देखो अभी प्रॉपरली आ गया होगा, किधर गया, हाँ ये देखो, फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 30 और फिर इन दोनों पे नीचे जो है कंसोल डॉट लॉग करके दोनों को एडिशन, तो मतलब 10 + 30 40, ओके। यहाँ पर क्या हुआ है आपको अच्छे से समझा होगा। जब हम ये देखो, अगर आपको यहीं पर कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं, इनिशियलाइज करोगे तो भी अच्छा है, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्योंकि हम चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर मेथड बनाकर उसके अंदर सुपर कीवर्ड यूज़ करके, ताकि हम पेरेंट क्लास के सारी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा इनहेरिट कर पाए और हम कॉल कर पाए इंस्टेंस में, तो इसके लिए हमने यहाँ पर सुपर कीवर्ड यूज़ किया था और कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हमने प्रिंट करवाया और दिस कीवर्ड यूज़ किया करंट क्लास को रेफर करवा के, ओके। और फिर नीचे ऑब्जेक्ट से हमने सारे आर्ग्यूमेंट्स हटा दिए और फिर क्योंकि हमने डायरेक्टली पेरेंट क्लास के अंदर ही हमने इनिशियलाइज कर दिया था, ओके। तो ये चीज़ हुई, आपको यहाँ पर समझा होगा, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, कंस्ट्रक्टर मेथड, सुपर कीवर्ड, ओके। तो ये छोटा मोटा डाउट रहता है गाइस, तो वहीं इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था ताकि अच्छे से आपको समझे ये सारी चीज़ें। और मेथड ओवरलोड्स भी हमने देखा था, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ गाइस। तो अभी आपको आउटपुट भी मिल चुका है, तो आपको समझा होगा क्या हो रहा है, ओके। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं, और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।